गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जगन्नियंता जगन्नाथ काशी विश्वनाथ एवं बाबा बैद्यनाथ को शत शत नमन करते हुए नमन करता हूँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। और आज इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे आचार्य चतुर्थ सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनका पंचम पत्र जो है उसमें मौखिक परीक्षा होती है और उसकी कैसी तैयारी करनी है, क्या प्रश्नव्य हो सकते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, धर्मशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास आदि आर्ष ग्रंथों में जो विषय प्रतिपादित हैं वे मानव मात्र का मार्गदर्शन करते हैं। मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रतिक्षण कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही प्रातःकाल जागरण से लेकर रात्रि शयन पर्यंत की संपूर्ण चर्या और क्रियाकलाप ही धर्मशास्त्र के प्रतिपाद्य विषय हैं। इसलिए धर्मशास्त्र का क्षेत्र अति व्यापक है। संसार में सर्वत्र दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण दरिद्रता संपन्नता रुग्णता स्वस्थता और बुद्धिमता और बुद्धिमता आदि वैभिन्न स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, पर यह वैभिन्न दृष्ट कारणों से ही होना आवश्यक नहीं। कारण कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि एक माता पिता के एक साथ जन्मे युग्म बालकों की शिक्षा दीक्षा लालन पालन समान होने पर भी व्यक्तिगत रूप से उनकी परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है। जैसे कोई रुग्ण, कोई स्वस्थ, कोई दरिद्र तो कोई संपन्न, कोई अंगहीन तो कोई सर्वांग सुंदर इत्यादि। इन बातों से यह स्पष्ट है कि जन्म जन्मांतर के धर्माधर्म रूप अदृष्ट ही इन भोगों का कारण है। जीवन में जो कुछ भी कर्म हम करते हैं वे ही अदृष्ट अर्थात हमारे प्रारब्ध बनते हैं। मनुष्य जन्म लेता है, वह अपना अदृष्ट का अर्थ होता है प्रारब्ध अर्थात भाग्य साथ लेकर आता है जिसे वह भोगता है। हमारे धर्मशास्त्र इन संपूर्ण विषयों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करते हैं और प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो इसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति इत्यादि वचनों से धर्मशास्त्र शब्द से मुख्य रूप से स्मृतियों का ही उपलक्षण होता है और स्मृतियों की वेद मूलकता भी स्वयं सिद्ध है। स्मृतियां मुख्य रूप से वेदार्थ का ही प्रतिपादन करती है तथा वैदिक धर्म को की ही व्याख्या करती है। स्मृतियां आर्ष भारतीय मनीषा के दिव्य चमत्कारिक प्रातिभ ज्ञान एवं विशिष्ट स्मृति का अवबोध कराती है। इनमें मुख्य रूप से धर्माचरण एवं सदाचार का पाठ पढ़ाया गया है। सामान्यतः स्मृतियों में 3 प्रधान विषयों पर विवेचन हुआ है: आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित। आचार के अंतर्गत चारों वर्णों के कर्तव्य कर्मों का विधान हुआ है। गृहस्थ का कर्तव्य, अन्य आश्रमों के प्रति उसका व्यवहार, वानप्रस्थ का जीवन एवं उसका कर्तव्य, सन्यासी का लक्षण, उसका धर्म और उसके दैनिक आचार, उसकी वृत्ति, ऐसे अन्य अनेक विषयों का रोचक वर्णन स्मृतियों में प्राप्त होता है। विद्यार्थी के रहन सहन, कर्तव्य और व्यवहार आदि का वर्णन भी आचार के अंतर्गत आता है। इन विषयों के अतिरिक्त राजा के कर्तव्य,
प्रजा के प्रति उसके व्यवहार, उसके द्वारा दंड विधान के पालन आदि का भी विस्तृत विवेचन है। स्मृतियों में वर्णित दूसरा विषय व्यवहार है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे कानून पद से अभिहित किया गया है। इसके अंतर्गत आजकल के फौजदारी और दीवानगी के सभी कानून आते हैं। फौजदारी कानून के अंतर्गत दंड और उसके प्रकार तथा साक्षी और उसके प्रकार एवं शपथ, अग्निशुद्धि, व्यवहार की प्रक्रिया, न्यायकर्ता के गुण और न्याय निर्णय का ढंग आदि वर्णित है। इसके अतिरिक्त सीमा का निर्णय, संपत्ति का विभाजन, संपत्ति के अधिकारी, दाय का अंश, दाय का अर्थ संपत्ति, स्त्री धन, कर ग्रहण, माल गुजारी की वसूली की व्यवस्था, दीवानी और माल के कानून भी वर्णित हैं। प्रायश्चित्त खंड में धार्मिक तथा सामाजिक कृत्यों के न करने अथवा उनकी अवहेलना करने से जो पाप होते हैं उनके प्रायश्चित्त का विधान है। धर्मशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। समस्त वैदिक वाङ्मय में धर्म की चर्चा है। उपनिषद आदि ग्रंथ आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान स्वरूप धर्म का निरूपण करते हैं। इतिहास, पुराण तथा रामायण आदि ग्रंथ तो धर्म की सच्चर्या से भरे ही पड़े हैं। पुराणों तथा महाभारत आदि के आख्यान उपाख्यान धर्म महिमा में ही पर्यवसित होते दिखते हैं। इस प्रकार सर्वत्र धर्म की ही बातें हैं, क्योंकि धर्म की ही सबका आधार है और इस धर्म का पालन ही परम कल्याणकारी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्मशास्त्र विषयक चर्चा, राजा के कर्तव्य, उत्तरदायित्व आदि परिलक्षित है। वास्तव में अर्थशास्त्र भी धर्मशास्त्र की ही एक शाखा है, जिसका उद्देश्य है पृथ्वी के लालन पालन के साधनों का उपाय करना। इस प्रकार यदि देखा जाए तो धर्मशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसको परिसीमन करना आसान नहीं है। फिर भी छात्रों के लिए हम यह बताना चाहते हैं, जो प्रष्टव्य प्रश्नों में आप जो मुख्य स्थल हैं, मुख्य बिंदु हैं, उस पर अपना ध्यान आकर्षित करें। जैसे धर्म स्वरूप हुआ, संस्कार स्वरूप हुआ, संस्कार के लक्षण, संस्कार के प्रकार, आशौच हुआ, प्रायश्चित्त हुआ, ये 12 विध पुत्र हुआ, अष्टविध विवाह हुआ, ये उपाकर्म हुआ, उसके बाद जो है ये आपका जो है ये संस्कार के प्रयोजन हुए। इस तरह के जो प्रश्न हैं उसको आपको बढ़िया से तैयार करना चाहिए, और इन्हीं सब प्रश्नों में से आपको पूछा भी जाता है, और ये सब बिंदु जो है प्रमुख हैं, इसलिए आप इसकी तैयारी करें। धन्यवाद।